प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं अगले 15 डेज़ तक 15 दिनों तक मैं कंटिन्यू बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ, जो कोई भी कारण से बीमार है, चाहे बेड रीडन है, चाहे बस हल्की सी बीमारी है या कुछ भी रहे, क्योंकि वचन कहता है कि हिडन स्ट्रैटेजीज हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए ऐसे कुछ भी हो सकता है जो हम ऐसे सोचते हैं कि हम एकदम भले चंगे हैं, कुछ भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब एक समय आता है तभी वो रिवील हो जाता है। ओके, इसके लिए हम लोगों के पास जो परमेश्वर का रास्ता है उसको हमने चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको रास्ता दिया है। कुछ चीज़ों से हम बाहर कैसे निकलना है हमको एक्सप्लेन किया है परमेश्वर के वचन में। ओके, तो इसकी वजह से हमने उस रास्ते का लाभ उठाना है, हमने उस रास्ते का फ़ायदा उठाना है। ओके, और मैं मिशनरी काम करती थी तब मैं हमेशा आउटडोर रहा करती थी। तब तो मैं अपने अच्छे इम्यूनिटी सिस्टम मेरी अच्छी थी, सब जगह में अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, दौड़ भाग करते थे, नो स्ट्रेस, नो वरीज, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। ओके, और ऐसे काम किया करते थे हम लोग, कहीं पर भी जाकर रहते थे और ट्राइबल एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रहता है ना। तो इसके लिए वहाँ पर भी हमने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से समय काटा, लेकिन हम एक दूसरे को सहायता करते थे। इवन हमारे ट्राइब जहाँ हम काम करते थे वो ट्राइबल पीपल भी, उनके ग्रुप भी हमको मदद करते थे। मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक गांव में गई थी, फ़र्स्ट टाइम मतलब मैं मिशनरी काम करते करते एक गांव में गई थी और उसमें मेरा पहला ही दिन था। जस्ट मैं ट्रेन से उतरकर गांव की तरफ ट्रैवल करते हुए बहुत दूर तक चली गई थी और उस गांव में पहुंच गई थी, ऐसा था। और जाने के बाद में मेरी अवस्था ऐसी थी कि मुझे नहाना था, और वहाँ पर हमारा कैंपस छोटा, एक चर्च, वहाँ पर कोई ना कोई हमने रखे हुए रहते ही है, एक कोई भी उनके ही ट्राइब को जानने वाला और उनके ही ट्राइब की बात को बोलने वाला, भाषा बोलने वाला कोई ना कोई वहाँ पर जस्ट एक पवित्र वचन और प्रार्थना और गीत के साथ सभा लेता ही रहता है। ओके, तो वहाँ पर उनका वो घर, एक छोटा सा ऐसा सीमेंट का उनका ही एक ऐसा रूम बंधा हुआ था, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन से बांध कर दिया गया था। और वहाँ पर उसके अंदर बाजू में थोड़ा सा एक छोटा छोटा और 2 टेंट नहीं बोल सकते ऐसा एक, लेकिन एक रूम्स जैसा ही 3-4 ऐसे और साइड बाय साइड एक लाइन में ऐसे बनाया था। तो उसमें से हमको वहीं पे प्रोजेक्ट लेना था और वहीं पे हमको रहना था। तो वो जो पास्टर थे वो रूम उनका खाली पड़ा था, तो उनके अंदर ही हमारे सबके रहने के जगह हो गए। तो हमने पहली बार, हम फर्स्ट डे मैं अकेले ही थी, मैं वहीं पर मेरा रुकना हो गया था। तो वहाँ पर जाने के बाद में मैंने, अब मिशनरी काम का ऐसा रहता है ना कि हम अपने सोच में नहीं रहते हैं, हमको ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से वहाँ जाना है, तो हम यही देखते कि वहाँ जाके ही सामान ख़रीद लेंगे। ओके, क्योंकि कहाँ इधर से उठाओ उधर लेके जाओ, इतना भारी वज़न, हम बहुत खाली हाथ रहते थे, ऐसे निकल जाते थे ना कि जस्ट एक ऐसा झोला बोलते हैं ना, वैसे बस कुछ नहीं, 2-3 1-2 कपड़े जो ट्रैवल में चेंज करने के लिए लगेंगे उतना ही, और बाकी वहाँ जाके ख़रीद लेंगे 2-3 कपड़े, ऐसे हम सोचते थे। ओके, तो वहाँ जाने के बाद में पहले ही बार में अब मुझे नहाने के लिए जाना है, तो मैंने बोला वहाँ के जो ट्राइब के अंदर उस कैंपस के पास्टर जो थे, उनके ही असिस्टेंट में कुछ सिस्टर्स भी वहाँ पर उनके ही ट्राइब के थे जो मसीह में थोड़ा अच्छे से काम करते थे। तो उनको ही मैंने बोला
कि मुझे ना सोप चाहिए, तो उनके पास ट्राइब में सोप यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो उन्होंने बोला यहाँ तो शॉप भी नहीं है और सोप भी नहीं मिलेगा। और उन्होंने सारे उस ट्राइब के आदिवासियों के घरों में चक्कर काटे और सबके घर में ढूंढ कर आए किसी के पास सोप मिलता है क्या। और इतना छोटा सा टुकड़ा था कि आपको क्या बताऊँ, 1 इंच का टुकड़ा रहता है ना, इतना ही था। और वो मेरे लिए वो लेकर आई। उन्होंने बोला इसको पानी में डाल दीजिए, ये पानी सोप का बन जाएगा शैम्पू जैसा, और आप इससे नहा सकते हैं, क्योंकि इधर हमारे यहाँ कोई सोप यूज़ नहीं करता है। यानी इतना कोऑपरेट करते हैं वो लोग, इतना कोऑपरेट करते हैं। और कोई बीमार गिर गया, कोई कुछ हुआ, तो आपस में एक दूसरे की चिंता करते हैं वो लोग। ओके, आपस में। ओके, हमारे ग्रुप के अंदर 4-5 लोग ही हम लोग थे, लेकिन हम आपस में केयर करते थे। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम उसको सिटी में लेकर जाते थे, हम उसके साथ रहते थे, उसको ठीक होने का इंतज़ार करते थे। और हम कोशिश करते थे कि ये लौट कर ना जाए। ओके, ये लौट कर अपने घर ना जाए बीमारी के कारण। हम पूरी कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे का साथ निभाएं। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हमने मिशनरी कामों में देखा है। ओके, और अब मैं देखती हूँ कि कुछ लोग वो अनुभव नहीं कर पा रहे। वो मिशनरी काम के लिए अपने घर बार को छोड़कर निकल जाते हैं कि चलो मैं ये चर्च में जाऊंगी और वहाँ मैं सेवा करूंगी, या मैं वॉलेंटियर बनूंगी, वहाँ मैं ये करूँगा वो करूँगी, लेकिन उनका देखभाल नहीं होता है। वहाँ का पानी अलग रहता है, वहाँ का चीज़ें अलग रहता है, वहाँ का सारी चीज़ें अलग रहता है। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको ही पता होता है इससे कैसे जूझना होता है, तो कोऑपरेट नहीं होता है। ओके, ऐसे हो रहा है ना कि बिल्कुल बेदर्दी से लोगों को उस पीड़ाओं में छोड़ दिया जाता है। ओके, और इवन हमारे जो मिशनरी के लीडर्स भी जो हमारे कांटेक्ट में नहीं रहते थे, जैसे ही हमारे ईमेल्स जाते थे उनको कि प्रेयर्स ज़रूरी है, हम बीमार पड़ रहे हैं, बाप रे, वहाँ पे तो सारी खलबली हो जाती थी। उधर उधर के प्रेयर्स इतने कंटिन्यू हमारे लिए हो जाते थे, ऑलरेडी हमारे लिए होते ही रहते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा केयर की जाती थी कि अगर ज़रूरी पड़ा तो हमारे लिए मेडिकल का सिचुएशंस अगर है तो वहाँ हमको बुला लिया जाता था, हमको रेस्ट दिया जाता था। शबन तरकस्ता, अरे हम इंसान हैं यार, हम इंसान हैं। ओके, हम इंसान हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए अपने लाइफ को दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कीड़े मकोड़ों की तरह उनको कहीं पर भी रौंद दो और चले जाओ, ऐसा नहीं है। ओके, हम लोगों का भी लाइफ है, हम अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके प्रेयर टॉवर में आके प्रार्थना कर रहे हैं, या वॉलेंटियर बनकर कुछ काम कर रहे हैं, या हम कहीं इवेंजलिज्म करने जा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हम अपने आप को छोड़कर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो यूनिवर्स के अंदर का सिस्टम, नए जगह का सिस्टम, ओके, क्लाइमेट का सिस्टम हमें कहीं से अगर कमज़ोर कर रहा है, तो हर हेड से लेकर सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक सबको दर्द होना चाहिए। शबन तका से हलर बहाका से कति नमक हलर बहाका सा अरत का अलर बेहतना का हलर बहाका से कति नमक हलर बहाका सा। ओके, सबको दर्द होना चाहिए, सब उस बात के लिए लपक कर आना चाहिए कि ये सेवा छोड़कर रिटर्न ना जाए। शदा नमक हलर बहाका सा। ओके, कोई ऐसे भी जन है जिन्होंने अपने घर में चिट्ठियाँ डालकर आए हैं कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा, मैं लौट कर नहीं आऊँगी, मैं प्रभु के लिए अपना जीवन दे चुकी हूँ, मैं अपने लिए परमेश्वर को पहला स्थान दे रही हूँ और वहाँ से मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अगर वो इंसान बीमार गिर गया कैंपस के अंदर, अरे वो कहाँ जाएगा लौट कर, कहाँ जाएगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं जिसके अंदर लोग भर्ती होते हैं, आते हैं, तो वो क्या ऐसे
आजकल देखते हैं ना हम अ, किस तरह से वो स्लाफ्टर के लिए क्या कहते हैं, मटन काटने के लिए कैसे वो पिग्स को और मुर्गियों को और गाय बैलों को कैसे वो लोग पछाड़ देते हैं, बीमार है तो बीमार है, ऐसे बिल्कुल उनके लाइफ की परवाह नहीं करते हैं, है ना? तो उनको आजकल देखते हैं हम ऐसे, ओके, वीडियोस में देख रहे हैं, हम लोग शॉर्ट्स में देख रहे हैं, हमारा मन कांप उठता है उनकी हालत को देखकर, ओके। तो हमारे अंदर का वो हालत ये सेवा करने निकले हुए लोगों के साथ क्यों हो रहा है, ओके। अब देखो, मुर्गियों का मटन खाना है, बकरियों का मटन खाना है और ऐसे सारे चीज़ों का जो मटन खाना है, लेकिन जो स्लाफ्टर के लिए जा रहा है या फिर जिस जिस पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म है या फिर कैटल्स का रेयरिंग है जहाँ पर पशुओं का पालन किया जाता है, वो पालन नहीं होता है, उनको सिर्फ खिलाया पिलाया जाता है कि वो ज़िंदा रहे, ताकि उनका मटन मरे हुए का ना रहे, ज़िंदा थे और उसी को काट के लोगों में बेचा जा रहा है, ये दिखाया जा सके। इसके लिए उनको उनका मटन अच्छा बनने के लिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है, उनके टेस्टी रहने के लिए उनको वैसा ही दाना पाना दिया जाता है, लेकिन उनके सोल की परवाह नहीं की जाती है, ओके। उनके सोल की परवाह नहीं की जाती है, इसके लिए वो कितने सारे डिसीज़ निकले थे, है ना? तो इस तरह से हम सेवा करने वालों को सिर्फ करोड़ों को खिला दिया, मतलब आपने सिर्फ उनको ज़िंदा रखा ताकि उनका शरीर आपके लिए काम करता रहे। रेदनमक अलर बहुकसे यलरहतना रेदना कसे कियालर बहुकसे तरहसा अदनमकी हलर बहतना कहलर बहकसे रेदलर हतना कहसा अरत हिलर बिहतना कहलर बहकसा रदना कहिलर बिहतर हलर हकसा रेदलर बहकसे रिदलर बहकतना कहलर बहकसे अदनमे किहिलर बहतर हलर बहकसा शदनमे किहिलर बेहतना हलर बहकसे रेदाने कियालर हकसा शदनमे किहिलर बहु खताना कहलर बेहतर हसा अदनम कहलर बेहतर हलर बहु कुस्से दिरियालर हदना हसा, ओके। तो हम एक दूसरे की केयर करने वाले झुंड बन के सेवा करना है, चाहे आप मेगा चर्चेस के बहुत ऊंचे पर बैठा हुआ इंसान रहे और चाहे आप गली बस्ती को छोड़कर सेवा में वॉलेंटियर बनने के लिए, प्रेयर टावर में काम करने के लिए या ग्राउंड में काम करने के लिए या कहीं और इससे कुछ इवेंजलिज्म करने के लिए सारा घर बार छोड़कर आप अपने आप को किसी मिनिस्ट्री में दिए हुए इंसान हो, चाहे कोई भी हो, ओके। जहाँ पर भी आपने सेवा के अंदर स्टेप इन किया है, वहाँ का सिर से लेकर पैरों के तलवों तक एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले लोग होना चाहिए। मरता है तो मरने देने के लिए नहीं, दर्द से पीड़ित है तो पीड़ित रहने के लिए नहीं, ओके। भूखा प्यासा है तो भूखा प्यासा रहे, हमको क्या करना है, ओके। कहीं पर कुछ भी होता है तो होने दें, हम क्या कर सकते हैं, ओके। नहीं, यानी आप बिजनेसमैन हो गए, बिजनेस माइंडेड पर्सन हो गए, ओके। बिजनेस माइंडेड पर्सन ओनली प्रॉफिट को देखता है, वो लॉस को नहीं देखता है, ओनली सक्सेस को देखता है, फेलियर्स को नहीं देखता है, लेकिन रियलिटी सच्चाई साथ साथ चलता है, ओके। सक्सेस और फेलियर्स हमको पार करते ही जाना पड़ता है। तो फेलियर्स को आप इग्नोर कर दोगे तो जो फेलियर्स के कैटेगरी में चले गए वहाँ पे उनकी हालातों को वही हो गया जो मुर्गियों के साथ और जो काटने के लिए, मटन खाने के लिए जिनको
ऐसे पालन रखा जाता है। वो बोलते हैं ऐसा कि कुक्कुट पालन यानी मुर्गियों को पालना, पोल्ट्री फार्म या केटल रेयरिंग, तो ये सारी चीज़ें नाम बोला जाता है ऐसा कि वहाँ पे उनकी देखभाल की। अरे काय का देखभाल, वो सिर्फ उनको खिला पिला रहे हैं और उनका मटन अच्छा रहे इसके लिए वो उतना दवाई दे रहे, लेकिन उनका केयर नहीं करते हैं वो। ओके, कैसे भी लताड़ के निकल जाएंगे, कैसे भी चिल्ला के निकल जाएंगे, कैसे भी उनको इधर से उधर उठा के फेंक देंगे। वो सोचते नहीं हैं उनको उनको एक एक प्रकार का ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए, वो सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो इतना ही देखते कि इसको बेचने से पैसा आ जाएगा, इसको ठीक से रखना है कि ये गंदा मतलब बीमार ना पड़े और मर ना जाए। बीमार पड़ने से उसका बीमारी का लक्षण गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो वो पोल्ट्री फार्म बंद कर देंगे या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ें बंद कर देंगे जहाँ पे ये मटन बनाया जाता है ना। तो इसके लिए वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अच्छा दिखे और हमारे माल बिकते जाएं। तो बिजनेस माइंडेड हो गए वो। ओके, और उनका धन बढ़ता जाएगा क्योंकि वो उसी के ऊपर टारगेट किए हैं। लेकिन इंसान अगर इस प्रकार से मिनिस्ट्री के अंदर कुचला जाने लगा, वो एब्सेंस ऑफ जीसस है। ओके, जीसस कंपैशनेट हार्ट से पहचाना जाता है। हालेलुया। एब्सेंस ऑफ जीसस शैतानी हार्ट है, विकेडनेस है, दुष्टता है। चाहे हम हल्का सा भी कड़ा हृदय करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, हमको एक बार क्वेश्चन करना है अपने आप को, क्यों मैं उसको देखते ही लाइन छोड़ के निकल जाता हूँ? क्यों मैं उसको देखते ही वो काम नहीं करता हूँ जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों मैं उसको देखते ही मुंह फेर के निकल जाता हूँ? क्यों? क्वेश्चन करो अपने आप को एक बार। ओके, कहीं तो एक ऐसा एरिया है जो आपका कड़क हो चुका है और आप उस कड़क हृदय के कारण लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ओके, इंसान बोलकर ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ओके, तो मैं ऐसे मिनिस्ट्रीज़ को फेल्ड मिनिस्ट्री बोलती हूँ। ओके, ऐसे मिनिस्ट्रीज़ फेल्ड है क्योंकि वो सिर्फ सक्सेस को देखते हुए दौड़ रहे हैं और फेलियर्स लोगों का हालत क्या होता जा रहा है वो उसको कड़क हृदय से अलग कर देते हैं। बिनते हुए, चुनते हुए फेलियर्स को वो उखाड़ देते हैं। ओके, अब उनका क्या काम है? उखाड़ देते हैं, जाओ निकल जाओ, जैसे बुरा ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत दर्द और पीड़ाओं में छोड़ देंगे उनको, तो लास्ट में क्या है, उनको निकल ही जाना है वहाँ से। ओके, लेकिन जिसने अपने घर बार छोड़कर आए हुए लोग हैं, कहाँ निकल जाएंगे वो? कौन उनको सहारा देगा? क्या उनकी बिरादरी उनको रिटर्न बैक लेगी? ओके, ये जीसस का मेंटल नहीं है, ये जीसस का कंबल के नीचे नहीं है फिर वो लोग। ओके, जीसस का नेटवर्क के अंदर नहीं है फिर। ओके, ये सारे मिनिस्ट्रीज़ फिर बिजनेस का खेल चलता है। ओके, जहाँ पर सिर्फ सक्सेस को हाईलाइट कर दिया जाता है और फेलियर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, लोगों के दिमाग को छूने भी नहीं दिया जाता है। ओके, और वहाँ पीछे ही पीछे बैक ऑफ द सीन उनका हालत लोग देखते हैं और चुपचाप रहते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग तड़प कर अलग हो गए वहाँ से और वो किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। ओके, हमको ध्यान रखना है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन तो वैसे ही अंधकार के जगत में पड़ा है हमारा, लेकिन हम मसीह में आने के बाद में, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर है, ओनर है, तो भी आप इंसान हो, ये बात याद रखना। आपकी भी उसी दिशा के अंदर परमेश्वर लाके रख देगा आपको जहाँ पे आपने फेलियर्स लोगों को लाके रखा है। कभी अपने आप को ऐसा मत देखो कि मैं सिर्फ सक्सेस को लोगों का सामना ऊंचा करता जाऊंगा और लोग उसी को देखते 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 दौड़ेंगे। फॉरगेट,
परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। ओके, अगर आपको पता है कि मैं सबको हील नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको पता है मैं सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को हाईलाइट में मत रखो, क्योंकि हाईलाइट अट्रैक्ट करता है। ओके, आकर्षित करता है। लोगों की आशा लग जाती है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो कुछ हो जाएगा, मैं वहाँ ऐसा करूँगा तो, मैं ये करूँगा तो कुछ हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो कुछ हो जाएगा। ओके, आप हाईलाइट में मत रहिए। अगर आपके अंदर वो क़ुव्वत नहीं है कि आप 0 to 100 तक सबके लिए सब कुछ कर सकते हो, तो नॉनसेंस बंद कर दीजिए, है ना। नॉनसेंस बंद कर दीजिए, लोगों को असलियत का सामना करने दीजिए। ओके, आपने देखा है ना कि आंखों देखी बातें सच नहीं रहती है। ओके, जब हम आंख से देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, लेकिन वहाँ का पता नहीं है हमको, मैनिपुलेशन भी कर दिया होगा बात करने में। ओके, मैंने देखा है ऐसा, कुछ लोग ऐसे गवाहियाँ देते हैं, लेकिन असलियत में वो अपने घर में परेशान है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम अभी परेशान नहीं है, हम सब ठीक है, अब बहुत अच्छे से मेल मिलाप से। नहीं है, नहीं है। ओके, मुझे नहीं पता है कि ये बातों को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि ये वैसा हो गया है ना कि जैसे पोल्ट्री फार्म में सारी मुर्गियाँ सिर्फ बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए उनको रखा गया है कैद में। ओके, और बस बिक जाए वो और पैसे आ जाए। ओके, तो इस तरह से मुझे वो देखती हूँ मैं शॉर्ट्स, प्राणियों को किस तरह से छल होता है, जो जिनके मटन खाने के लिए बेचा जाता है, वो प्राणी को से बोला जाता है ऐसा पशुपालन, कुक्कुट पालन ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो पालन कुछ नहीं रहता है, उनका सिर्फ मटन ठीक रहे ये देखा जाता है, ताकि वो बेचने से पैसा आ जाए। ओके, कितने सारी चीज़ों का उनको परेशानी है शरीर के ऊपर, वो नहीं देखते हैं। ओके, और अगर 1000 सारे मुर्गियां हैं वहाँ पर, उनको सिर्फ एक एक करके लॉट निकालते जाना है, तो वो उसके लिए इंजेक्शंस भी देते हैं कि उसके बच्चे तैयार होते रहें ताकि वो बेचकर पैसा लिया जाए। मशीन की तरह उनको ज़िंदगी उनका यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिए इस बात को। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ कर रहे हो, बॉस, उसका कैरेक्टर मायने करता है, उसका कैरेक्टर मायने करता है। ओके, हम उसके कैरेक्टर के कारण हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं। ठीक है, अब जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा हालत ख़राब हो रहा है कि 1-1.5 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कुछ बातों को शांति से, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम भी थोड़ा सा एफ़र्ट्स दें और कुछ करें इस विषय में। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे रहे हैं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक फोकस के अंदर ला रहे हैं कि हमको कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ओके, कुछ तो कड़ी मिसिंग है, कुछ तो कड़ी टूटी हुई है, जो यीशु का चरित्र नहीं दिख रहा है। ठीक है, ज़ूम ले हैंड के लिस्ट में अगर वो इंसान दिखाई दिया तो ज़ूम ले हैंड ही नहीं करेंगे। अगर ले हैंड की लाइन में वो इंसान दिखाई दिया तो ले हैंड के वक्त वो आते ही दूसरे जगह ध्यान दे देंगे, ताकि उसके ऊपर अपना फोकस ना लगे। वो जहाँ पर भी है वहाँ से हट जाएंगे। तो सोचना पड़ता है कि ऐसे क्यों, है ना। सोचना पड़ता है कि ये हृदय कहाँ का है, ये हृदय क्या यीशु का है। ठीक है, आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, वो सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने हैं।
और मैं ये सिर्फ देख रही हूँ कि उनके कॉल्स आ रहे हैं मुझे, और उनके पीड़ा, उनका दर्द मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। वो किसी को बोल नहीं रहे हैं, ओके। और मैं उनको मिनिस्ट्री छोड़कर बाहर निकलो ये एडवाइस नहीं दे सकती हूँ। हाथ हाल पर रखने के बाद में मरो या जियो, ख़त्म बात, पीछे टर्न होके देखना नहीं है, ओके। मैंने 2004 को, मैं 2003 के बाद में मैंने मिशनरी काम के अंदर स्टेप इन किया। 2011 तक, 2009 तक मैं पीछे नहीं मुड़ी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, मेरे पापा मिसिंग हो गए थे, इसके लिए घर भी शिफ्ट हो रहा था। फिर एक छोटा सा ब्रेक मुझे दिया गया, और उसके अंदर फिर मैंने बोला कि अब आए हैं, शिफ्ट हो रहा है, तो अब हम बाइबल कॉलेज भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे बाइबल कॉलेज के सर्टिफिकेट के लिए रोका जाता था बहुत जगह में मिशनरी के कामों में। तो इसके लिए मुझे वो लेना चाहिए, इसके लिए 1 साल तो देना पड़ेगा मुझे। और फिर मैंने बोला मैरिज कर लेंगे और सेट हो जाएंगे, अब नहीं जाएंगे मिशनरी काम में। ये सोच के मैंने जहाँ शुरू किया था वहाँ से एंड तक मैं शांति के साथ चली। और फिर मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया 2011 में, 1 दिसंबर के नाइट में ही, इवनिंग में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद फिर 2012 में मुझे ज़बरदस्ती मैरिज का डिसीज़न उठाना पड़ा, क्योंकि सब मुझे हाथ छोड़ दिए थे और डरा दिए थे कि हम लोग आपको देखने वाले नहीं हैं, आप देखो अपना अकेले क्या करना है क्या नहीं। हड़बड़ी के अंदर मैंने भी डिसीज़न ले लिया कि ठीक है, हमको ही अपना डिसीज़न लेना है और मम्मी को भी ज़िंदा रखना है, क्योंकि ये इतना बड़ा दर्द उसने लिया है, पति नहीं है, भाई मेरा ऐसा हो गया है, उसके घर के अपने जो लोग थे उन्होंने भी हाथ छोड़ दिए हैं। तो डेफ़िनेटली वो इंसान कैसे क्या ज़िंदगी जिएगा। मैं ये सोच रही थी कि शायद से मेरा मैरिज का फ़ैसला होने से उसको एक सपोर्ट हो जाएगा, एक एडिशनल फैमिली मेंबर्स हमारी लाइफ में जुड़ जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 2012 में मैरिज हुआ अक्टूबर 20 को, और इमीडिएटली मम्मी का न्यूज़ आ गया कि वो चक्कर आके गिरी थी, उसको चर्च के लोगों के पास छोड़ दिया गया था। और मैंने तो उसको सेफ़ साइड में रखा था, जिनके भी पास दिया था मैंने उनको सेफ़ साइड में रखा था, और मैं ये देख रही थी कि मैं उसको अपने पास ले लूँ। लेकिन जब ये सब मैसेज आया और मुझे भी मैरिज के घर में अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ ऐसे तड़पने से अच्छा है, ये सारे लोग तो वेल सेटल्ड है, रिच फैमिली है, कोई कमी नहीं है इन लोगों के अंदर। अगर मैं इनको छोड़ भी दूँ तो इनका कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, ओके। अपने लाइफ में वो और भी उन्नति और ब्रेक थ्रू और ब्लेसिंग्स के अंदर वैसे ही एबंडेंस में है, लेकिन मेरे मम्मी के लाइफ में तो सब कुछ घट चुका है। मैंने सोचा था कि उसको एक एडिशनल मैनुअल स्ट्रेंथ मिलेगा हमारे मैरिज से, लेकिन हुआ नहीं वैसा। बैड ट्रीटमेंट मिल रहा था मुझे वहाँ पर। तो मैंने बोला मेरे मम्मी को भी बैड ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो कहाँ जाएगी, ऑलरेडी इतना दुख उसने उठाया है। ये सोच के मैं वहाँ से इमीडिएट अपने आप को निकाल लिया। मैंने बोला मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं रिटर्न नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बैड ट्रीटमेंट को लेने का अब कुव्वत नहीं है, ओके। ऑलरेडी मैंने मिशनरी काम करते हुए बहुत सारे धक्के खाए हैं, परमेश्वर की स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, और अब मैं फ़ैसला लेकर उठी थी कि अब एडिशनल फैमिली मेंबर्स होंगे तो हमारा घर और थोड़ा मम्मी को सपोर्टिव हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो मुझे घर जाना है और मैं नहीं रुकना चाहती हूँ इस मैरिज में। और मैं वहाँ से बिना बताए उनको जस्ट बोलकर फ़ोन पर, ऑलरेडी हफ्ते भर से वो बात चल रही थी,
और मैंने बोला मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ स्टेशन रहा करते थे, इसके लिए मुझे उनके सामने बैठकर बोलना नहीं हुआ। तो उनको बोलती रही मैं जा रही हूँ घर में, मुझे नहीं रहना है, मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती हूँ और मम्मी को यहाँ नहीं ला सकती हूँ। तो मुझे ही आप लोग बैड ट्रीटमेंट दे रहे, तो मेरे मम्मी को क्या आप ट्रीट करोगे, है ना? तो इसके लिए मुझे नहीं रहना है। तो मैंने वहाँ से अपने आप को छुड़ा लिया, बिना बताए उनको टिकट कटा लिया और निकल आई। और यहाँ आने के बाद में मम्मी ने फ़ोन करके उनको बताया कि ये यहाँ पर पहुँच गई है, क्या बात है? तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आप अपने आप संभाल लीजिए, अब उसको रिटर्न नहीं भेजना। अगर ऐसे होता रहेगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो ट्रैवल के बीच में कुछ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदारी उठाएगा? तो आप अपने पास रख लीजिए उनको, अब नहीं भेजना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा अब। तो मम्मी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मुझे पूछा क्या प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने बता दिया कि मिसट्रीटमेंट हो रहा था मेरे ऊपर, तो इसके लिए मुझे बोलना पड़ा कि मैं आपको भी वहाँ नहीं लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी, हम कहाँ जाएंगे दोनों मिलके। तो इसके लिए मैंने वो घर छोड़ दिया, मुझे नहीं जाना है रिटर्न। फिर बात ख़त्म हो गया। फिर मम्मी को मैंने संभालना स्टार्ट किया और मम्मी ने बोला कोई बात नहीं है, परमेश्वर हम सबके साथ है, जो भी होता है परमेश्वर की दया के नीचे हम सब ठीक रहेंगे। तो मम्मी को तो कोई ऐसा दुख नहीं रखना था, क्योंकि मम्मी जानती है लाइफ को, हार्ड टाइम्स को पार करना पड़ता है। उसने बहुत हार्ड टाइम्स पार किए हैं, बहुत हार्ड टाइम्स, ओके। और सच में जैसा यीशु मसीह था कि वो मुंह से बोलता नहीं था, लेकिन उसके काम विश्वास के द्वारा दिखाता था, है ना? तो वैसा ही मम्मी मेरी कभी बोलती नहीं थी उसके हार्ड टाइम्स का, और वो खुद अपने अंदर चुपचाप सहन करती थी। हमारे सामने आंसू भी नहीं निकालती थी वो, बिल्कुल नहीं। हम अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेयर करके उसके सामने जाऊँ, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसके आंसू निकल आते थे। बाकी वो दुख के आंसू मेरे सामने कभी दिखाई नहीं, कभी नहीं, जाने तक नहीं। आखिरी सांस निकलना था उस समय भी मैंने उससे बात किया और हम हंसते हुए बात कर रहे थे। मैंने हंसते हुए उसको पूछा था, उसको ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर्ड रखा था। मैंने बोला देख, जब तक हम परमेश्वर की दया से बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, बस वही ज़िंदगी है। जहाँ डॉक्टर का हाथ लग गया, ख़त्म बात, क्योंकि डॉक्टर पे मुझे भरोसा नहीं है, ओके। वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ ऐड करके कुछ भी कहीं कोई भी डायरेक्शन में घुमा देंगे हमको, हम जानते नहीं हैं, ओके। तो मैंने बोला जहाँ तक तू डॉक्टर के बिना है, तू परमेश्वर की दया से है। जहाँ तू डॉक्टर के हाथ में चली जाएगी तो मेरे हाथ से निकल गई तू, ओके। वो परमेश्वर देखे और तू देखे, तू हमेशा रेडी रहना है, ओके। चाहे जो हो जाए, प्लस रहे या माइनस रहे, रेडी रहना है। तो मैंने उसको रेडी रखा था, हमेशा रेडी रखा था। मैंने इसको कभी डरने नहीं दिया था, ओके, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मैंने हंसते हुए उसको पूछा था, लास्ट ब्रीथ उसका जाने का समय था, उस वक्त मैंने उसको हंस के पूछा था डर लग रहा है क्या, ओके। तो उसने भी मुझे पूरा वेंटिलेटर का सारा बना हुआ था उसके मुंह के ऊपर, फिर भी गर्दन को सिर्फ हिलाया उसने और बोला नहीं, और हाफ रही थी, ऐसे ज़ोर ज़ोर की सांस ले रही थी और ऐसे गर्दन हिला के बताया नहीं, डर नहीं लग रहा है। उसने मुझे बाइबल मांगा था, जब वो बोल पा रही थी तभी 1-1.5-2 घंटे पहले उसने मुझे बोला था बाइबल रख मेरे बाजू में। मैं रख नहीं पाई क्योंकि बाइबल मेरे हाथ में नहीं था। इमरजेंसी में वहाँ चली गई थी, हॉस्पिटलाइज़ किया था उसको, और हाथ में मोबाइल था। मैंने बोला इसमें से मेरा जीपे जा रहा है, इसमें से मेरे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, मैं पैसे ले रही हूँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं भरते जा रही हूँ बिल्स, तो ये मोबाइल यहाँ रखूँगी तो मैं ये कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, अटेंड नहीं कर पाऊँगी, लोगों के कॉल्स अटक जाएंगे और उनको कोई अपडेट्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने उसके पास नहीं रखा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही वो ऑनलाइन ये रहता है ना, बाइबल ऐप रहता है। मैंने सोचा वो दे सकती थी, और उसके अंदर चार्जिंग भी नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी में निकले थे हम लोग,
एम्बुलेंस में डाला था, उसको लेकर गए थे, तो कहाँ से किधर अरेंज करूँ मैं क्या? इतना हम लोगों ने हार्ड टाइम्स को देखा है। ओके, तो इस तरह से हम ये बात को देखना चाहते हैं कि हम मिशनरी काम में हाथ डाले थे, हम पीछे नहीं हटे। ओके, और जहाँ पर हमने हाथ डाला, जहाँ पर परमेश्वर नहीं है, हम वो रास्ता छोड़कर पीछे हट जाते हैं। जहाँ नहीं है परमेश्वर, हम क्या करना है, हमको क्या करना है वहाँ पर? ओके, हम पीछे हट जाते हैं। ओके, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, हम वो सारी लग्जरी लाइफ को छोड़कर, त्याग कर, निकल कर आए। नहीं चाहिए हमको। जहाँ परमेश्वर ने ये क्या करना है हमको ये सब लेकर? ओके, नो वे, नो वे, नो वे। हार्डनेस ऑफ हार्ट है, दुष्टता है, और ये सारी चीज़ें हैं, और आप यीशु मसीह के नाम को लोगों के बीच में रखते हो। स्टॉप द नॉनसेंस, स्टॉप द नॉनसेंस। बेहतर होगा लोगों को सच्चाई को देखने दीजिए। सच्चा यीशु मसीह कैसा है लोग देख पाए। ओके, ये नहीं कि उनके सामने एक बताए, लेकिन बैक ऑफ द सीन वो मुर्गियों की तरह हालत हो रही है लोगों की। ओके, जो कुछ देखभाल नहीं हो रहा है, बस अपने दम पर आए हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं काम। ओके, पलट कर जाने का रास्ता नहीं है। ओके, मार खाए हुए चल रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं। नो 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 नो, ये दुष्टता है, ये दुष्टता है, ये दुष्टता है। ओके, ऐसे परमेश्वर का देखभाल इस तरह से लोगों का कीजिए कि चाहे आप मिनिस्ट्री के ओनर भी हैं तो भी याद रखिए आपकी भी वही हालत हो सकती है जो आपके लोग तरस कर परेशान हो रहे हैं। ओके, आपको भी उस लाइन में लाकर रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप बेहतर है ना कि उस लाइन से आप अपने आप को देखें कि अगर वो तड़पता है तो मैं भी दर्द में हूँ, अगर वो परेशान है तो मैं भी परेशान में हूँ। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखिए। आपका डिजिटल सिस्टम इतना आपको हेल्प नहीं करेगा स्वर्ग के राज्य में जितना इंसान करेगा, क्योंकि मैंने इस सच्चाई को देखा है। मैंने देखा एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने देखा कि मेरा बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे नोट्स मेरे कभी ट्रांसफ़र हो रही थी यहाँ से वहाँ, हमारा घर शिफ्ट हो रहा था। बहुत सारे नोट्स के ऐसे बैग्स मेरे किसी के घर में चले गए, किसी रिलेटिव्स के घर में थोड़ा सामान रख दिया, उधर चले गए। मुझे मेरे बचपन से हमारे जो एल्बम्स थे फ़ोटोज़ के, वो भी मेरे पास नहीं है। मेरे भाई का एक्सीडेंट के रिपोर्ट जो थे, बड़े फाइल हमको पुलिस स्टेशन से दिया गया था, वो भी मेरे पास नहीं है। कौन से रिलेटिव्स के पास चला गया है, कहाँ मैंने, किसने उसको लिया, वो टाइम इतना बिखरा हुआ था कि सब कुछ हमारा पेपर्स, हमारे नोट्स, डायरी सब थोड़े यहाँ चले गए, थोड़े वहाँ चले गए, थोड़े बंट गया, क्योंकि हमारा घर वो जहाँ पर भाई का एक्सीडेंट हो गया था उसको हमने खाली कर दिया और निकल गए हम वहाँ से। और निकले तो ऐसे निकले कि हमको दूसरा घर लेने का सोच नहीं था। हम ये सोच रहे थे अब सीधा कुछ खुद का ही घर लेना है। तो ये सोचकर हम थोड़े समय के लिए निकले थे कि सामान रखे कहाँ पर, कैसे। मैरिज के वक्त ही हमने वो घर खाली कर दिया था। ओके, जब मेरा मैरिज होना था 2 महीने पहले ही वो घर हमने खाली कर दिया। हम घर में नहीं थे, उस घर में नहीं थे, हमने एक रूम खाली कर दिया था वो। और हम जो मैरिज करने वाले थे, मतलब जो हमारी मैरिज करा रहे थे, वो पास्टर के जो प्लॉट था, उस प्लॉट के अंदर कुछ जगह थी, उसके अंदर एक रूम था। उस रूम के अंदर हमने अपने फर्नीचर को स्टफ़ कर दिया था। और मैरिज हुआ, फिर वो बुक्स वगैरह सब जो था, फर्नीचर था, मेरे मामा है, मैंने बोला आप अपने यहाँ लेकर जाइए कुछ, मैंने वहीं पर छोड़ दिया। तो बहुत सारे डिस्टर्ब हो गया, मेरा सारा पेपर्स डिस्टर्ब हो गए, बुक्स डिस्टर्ब हो गए।
कहाँ कहाँ फर्नीचर चला गया, कहाँ एल्बम चले गए, कहाँ फाइल्स चले गए, किसके पास चले गए, कुछ पता नहीं है। ओके। और उसके बाद मेरे मम्मी को भी मैंने ऐसा रखा नहीं कि वो बिना इंसानों के एक अकेले कहीं जाकर रहे, नहीं। मैंने उसको अच्छे बिलीवर एक हस्बैंड वाइफ थे, न्यू कपल्स थे, उनके हाथ में दिया। मैंने बोला ये सारा एटीएम कार्ड तक मैंने उनको दे दिया, सारे पैसे उनके हाथ में दिया और उनको बोला मम्मी को कुछ भी घटी नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं उसको जब तक मेरे पास लेकर ना जाऊँ। मैंने सोचा 1 महीने के अंदर मैं लेकर आ जाऊँगी मम्मी को घर मेरे वहाँ पर, लेकिन नहीं हो पाया। वो मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, तो मैंने वो वहाँ से मैं खुद ही निकल आई और मैंने मम्मी को संभालना शुरू किया और इतना अच्छा से संभाला उसको, एक प्रोजेक्ट की तरह संभाला कि ये परमेश्वर ने मुझे ज़िम्मेदारी दिया है, इसको मैंने पूरा करना है। मैंने वो पूरा किया। ओके। देखिए हमारा ये सारा चीज़ बात करने का कारण ये है कि परमेश्वर कंपैशन के साथ चलता है, कंपैशन के साथ। ओके। ये नहीं कि आप बड़ा सा रोग वाला इंसान को सामने रखो और उसके ऊपर हाथ रखो और चंगा कर दो और फिर लोगों को बताओ देखो परमेश्वर दयालु है, प्रेम करता है। ये झूठा है, ये भ्रम है। ओके। ये भ्रम है। जबकि बैक ऑफ द सीन आप अपने ही लोगों से मुंह फेर के भाग जा रहे हैं। अपने ही लोग जो तड़प रहे हैं आपके द्वारा चंगे होने के लिए, कि आपके पास हीलिंग का गिफ्ट है, वो चंगा होना चाहता है, तड़प रहा है वो। ओके। दर्द से तड़प रहा है और आपको देखते हैं जूम पे है क्या वो, उस दिन जूम ले हैंड कैंसिल। लाइन में है क्या वो, उस दिन वो लाइन के अंदर से आएगा तो ध्यान नहीं देना है, कहीं तो और कुछ देखना है। ओके। आप ये काहे का हार्ट है, लोगों के सामने आप अलग दिखा रहे हो, बैक ऑफ द सीन कुछ अलग चल रहा है। आपको एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ, आपको एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ओनर है ऑर्गेनाइजेशन के, आपको एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं सबको ध्यान नहीं दे सकती हूँ, मैं सबको ये नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है आपको। आपने काम ही इतना करके रखा है कि लोग आपको देख के खींच के आ जाते हैं कि हाँ मेरा कुछ हो जाएगा। तो अपने आप को उतार दो ना वहाँ से। आप क्यों अपने आप को सामने रखते हो, क्यों अपने आप को हाईलाइट करके रखते हो। लोग आपके पीछे आने के बाद तरस जाते हैं, तड़प जाता है इंसान वहाँ पर आने के बाद कि मेरा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, वो अपने आप को तसल्ली देता है, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों, लेकिन अरे दर्द से वो तड़पता जा रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बचाओ, मरे तो मरे, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा मेरे मम्मी के साथ मैंने बिहेव किया कि मम्मी मरने से हम नहीं डरते हैं, ओके, लेकिन सेवा हम देंगे आपको, जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने हमको कुव्वत दिया है, हम उसके अंदर से आपके ऊपर वो उंडेलते जाएंगे। बाकी परमेश्वर के हाथ में है, हमको मरने का डर नहीं है। आखिरी सांस में भी हम हंसते हुए गुड बाय किए एक दूसरे को। और फ्यूनरल का वीडियो मेरा है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आ नहीं पाए, ओके, तो मैं चाहती थी कि किसी के हाथ से वो छूट ना जाए मोमेंट, इसके लिए मैंने वो वीडियो भी रेडी रखा। आप देख सकते हैं आंसू तक नहीं निकाले मैंने, क्योंकि हम खुदा के संतान हैं यार, ओके। अरे गहरे नहीं है हम, कि ये है ना कि अरे गहरे लोग ऐसे रहते हैं कि बस ये हो गया कुछ दिखाओ इमोशंस, वो हो गया दिखाओ इमोशंस, वो नहीं है हमारा लाइफ। असलियत में सच्चाई में है, जो है सो है, ओके, जो है सो है। अगर जा रहा है इंसान तो वो कहाँ जाएगा, खुदा के पास जा रहा है। अगर जीऊँ तो यीशु मसीह के लिए, अगर मरूँ तो यीशु मसीह को आमने सामने देखने के लिए, ओके। तो क्यों हम इस बात के लिए परेशानी उठाए, क्यों हम इस बात के लिए दुख करें। वो यीशु मसीह से मिल रहा है तो हमने क्या दुख करना है, ओके। हाँ, जब वो जा रहा है तो अब वो हमारे साथ नहीं रहेगा, ये किसने बोला, कौन बोला आपको ये वो नहीं रहेगा हमारे साथ, किसने ये बोला आपको। क्योंकि यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो यीशु मसीह के साथ वो है इंसान। कौन बोलता है आपको कि आपके लव्ड वंस जो चले गए प्रभु के पास वो आपके साथ नहीं है, कौन बोला आपको। यीशु मसीह आपके साथ नहीं है क्या।
तो फिर आपके लव्ड वंस भी तो यीशु मसीह के साथ है, आप यीशु मसीह के साथ है, आप एक घर के अंदर है। ओके, उनका रियाल्म अलग हो गया, हमारा रियाल्म अलग है, इतना ही है, हम एक ही घर के अंदर अभी भी रह रहे हैं। ओके, तो सच्चाई की तरफ ध्यान दीजिए, सच्चाई में चलिए। कंपैशनेट हार्ट यीशु मसीह का कैरेक्टर है। ओके, लोगों के सामने एक मुर्दे को जिला कर दिखा देना और करोड़ों के दिल खींच लेना बहुत आसान है, क्योंकि आंखों देखी बात हमेशा हमारे आत्मा के अंदर उतर जाती है। ओके, लेकिन सच में अगर कोई मुर्दा वहाँ पर लेकर आए और वो ज़िंदा ना हुआ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, याद रखना, है ना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए तो फिर आप लोग फेलियर्स को दिखाते नहीं, क्योंकि वो बेइज्जती है ना, वो नहीं दिखाते आप, है ना। पीठ पीछे अगर आपके सर्वे किया जाएगा तो कितने सारे ऐसे बातें आ जाएगी सामने, लेकिन आपने उसको कवरिंग डाल के रखा है कि वो बातें सामने ना आए, जो सक्सेस है वो बातें सामने दिखे। तो आज लोग वही तो देखते हैं कि जो अच्छी बातें हैं उसमें हमारा मन लग जाए, लेकिन असलियत में वो है नहीं। आज भी कितने सारे लोग हैं जो बेबी ब्लेसिंग के लिए तड़प रहे हैं और उनके घर में पति पत्नी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, छोड़ने को तैयार है, मारपीटें होती है। लेकिन फिर भी आप लोग बोलेंगे हाँ बेबी ब्लेसिंग अब भी हो जाए, अब भी, हाँ ठीक है, हो गया होगा किसी के लिए, लेकिन आज भी कितने सारे लोग बिना बेबी ब्लेसिंग के टॉर्मेंट हो रहे, घर के अंदर भी बाहर भी। क्या आप उसके बारे में कुछ बात करते हैं? नहीं करते हैं। सक्सेस के बारे में बात करते हैं। टॉर्मेंट वो अपना अपना देख ले, हमको क्या करना है। सक्सेस, हाँ बिजनेस बढ़ जाता है उससे, इंसान सक्सेस को देख के बिजनेस की तरह मल्टीप्लाई हो जाता है। एक इंसान को टैलेंट दिया था, एक दूसरे इंसान को टैलेंट दिया था, तीसरे इंसान को टैलेंट दिया था, तो एक वाले ने जाके छुपा के रखा, दूसरे वाले ने उसको डबल कर दिया, तीसरे वाले ने उसको बढ़ा दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने जिसने बढ़ाया उसको बोला शाबाश मेरे दास, शाबाश। तो बिज़नेस कर रहे हो तो प्रभु यीशु आपको शाबाश ही बोलेगा, लेकिन बैक ऑफ द सीन ये जो तड़पना हो रहा है लोगों का, आपको ही अब इसके बारे में यीशु मसीह क्या बोलेगा मुझे बताना है। ओके, बिजनेस वालों के लिए तो बोल दिया, टैलेंट वालों के लिए तो बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने शाबाश मेरे दास। ओके, लेकिन ये फेल हुए लोग जो है गठरी की तरफ एक पीड़ाओं में पड़ी हुई गैंग जो है ऑलरेडी आपके ही कैंपस के अंदर तड़प रहे लोग, उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहेगा? काश कोई मुझे समझा सके कि यीशु मसीह इनके बारे में क्या कहेगा। इनको क्यों नहीं यीशु मसीह हाईलाइट पर ला रहा है? इनको क्यों यीशु मसीह ने छुपा के रखा है? इनको क्यों पीड़ित और दुख और कष्ट में ही परमेश्वर पड़े रहने देना चाहता है कोई जवाब तो बता देना प्लीज़। हो सकता है कि ये काम मेरे लिए छोड़ दिया है कि मैं प्रार्थना करूं। ओके, ये लोगों के लिए, इनकी सेहत के लिए, जैसे हम मिशनरी काम में एक दूसरे के लिए ठहरा करते हैं, वैसे मैं इनके लिए ठहरना शुरू करूं, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। ओके, तो ये 15 डेज़ तो मैं डेडिकेट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो सेवा में है और दुख और दर्द के साथ, पीड़ा के साथ चल रहे, विश्वास दिखा रहे, लेकिन कराह रहे दर्द के साथ, तड़प रहे हैं दर्द के साथ। मैं उनके मरने से नहीं डरती हूँ। देखो, जब आपकी बीमारी अगर आपको मार डाले तो मैं उससे नहीं डरती हूँ, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। ओके, अगर आप सेवा कर रहे हो और आपको अटेंशन नहीं दिया आपके हेड ने, ओके, और आपको चंगा होने का आपका इंतज़ाम नहीं किया, तो मर सकते हैं आप, और क्या है। ओके, तो मैं ये गारंटी आपको नहीं दे रही हूँ कि आप मरेंगे या जिएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के उस अवस्था के बीच में परमेश्वर को पुकारूंगी, जैसा इस्राएल पुकारा था परमेश्वर को, उस तरह से मैं आपके लिए परमेश्वर से पुकारूंगी। ओके, पुकारूंगी मैं,
और पुकारूंगी, क्योंकि ये पुकारना मेरी ज़िंदगी है। मैं इस पुकार के अंदर से ही जीते हुए आई हूँ। ओके, और मुझे पुकारना पड़ता है क्योंकि मुझे उसके बिना कोई नहीं है। ओके, और हम मिशनरी काम में यही सीखे हैं, हमको उसके बिना कोई नहीं है। ओके, इसके लिए हम एक दूसरे की इतनी चिंता करते थे, कुछ भी हो जाए हम अपने खर्चे लगाकर भी एक दूसरे की सहायता करते थे। इसीलिए करते थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमको पलट कर नहीं जाना है। हाथ हल पर रखा है तो हमको पलट कर नहीं देखना है। हम ये देखते थे कि ये मिनिस्ट्री छोड़कर ना जाना, ये मिशनरी छोड़कर ना जाना, हम ये ध्यान रखते थे क्योंकि हाथ रखा है हल पर तो आपने पलट कर नहीं जाना है। ओके, तो आपको पलट कर जाने का अवस्था के बीच में हम साथ देंगे कि आप पलट कर ना जाए और अवस्थाओं को पार कर पाएँ। ये ज़रूर हम आपके लिए करेंगे। ओके, जीना मरना परमेश्वर के हाथ में, लेकिन ये ज़रूर हम आपके लिए करेंगे कि आप पलट कर ना जाएं। परमेश्वर के संगति में जो हाथ रख दिया है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो और उसमें अगर आप फंस गए किसी अटैक में, पलट कर नहीं जाओगे आप। मिनिस्ट्री छोड़कर नहीं जाओगे, मिशनरी काम छोड़कर नहीं जाओगे, सेवा छोड़कर नहीं जाओगे। जियो या मरो, लेकिन परमेश्वर के ही चरणों में रहकर आपको आगे निकलना है। ओके, तो ये देखिए, मेरी बात को समझिए। मेरी भी मम्मी नहीं है ना, प्रभु के पास चली गई। मेरे भाई, मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, प्रभु के पास चले गए हैं। आप समझिए, हम इसकी बात नहीं बोल रहे कि आप मरोगे नहीं ना। ओके, लेकिन आप रोते हुए नहीं मरोगे। ओके, अगर परमेश्वर ने मेरी मम्मी को भाई के बाद भी जीवित रखा, मेरे साथ वो इतनी खुश थी कि एक रिश्तेदार ने उसको जाने से कुछ महीने पहले पूछा था, 1-2 महीने पहले पूछा था, कैसे लग रहा है सिस्टर जी, अब और क्या आशा बाकी है क्या आपको, ऐसे पूछा था। तो मेरी मम्मी ने इतना खुलकर उसको खुश होकर इतना एक्साइटेडली उसको जवाब दिया, इतना तृप्त कर दिया है मेरे बेटे ने मुझे कि मुझे और कोई आशा बाकी नहीं रही। सब कुछ मेरा उसने, सारी मनोकामनाएं मेरी उसने पूरी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। ये परमेश्वर का मैंने उसके अंदर भंडार भर दिया था। ये खुशी परमेश्वर का भंडार उसके अंदर था, उसके कारण उसको वो सेटिस्फैक्शन था मेरे द्वारा। वो मैं नहीं थी उसका सेटिस्फैक्शन, वो परमेश्वर था, क्योंकि मैंने हमेशा उसको परमेश्वर से सेटिस्फाई किया, मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा उसको सेटिस्फाइड रखा। ओके, तो जाने के वक्त भी वो बहुत खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं था। जाने से उसका कोई प्रकार का ऐसा नहीं था कि उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, नहीं, उसको पूरा गारंटी है मैं परमेश्वर के अंदर स्थिर हूँ। आमीन। ध्यान रखिए आप, मेरी प्रार्थनाओं का मतलब मैं आपको ये नहीं गारंटी दे रही हूँ कि आप मरोगे नहीं, नो, वो परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। लेकिन आपके दुख और दर्द के बीच में आपका सहायक, को वर्कर, हेल्पर आप मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से अगर आप चंगे हो जाते हैं, भले चंगे हो जाते हैं, खुलकर आप परमेश्वर को गवाही दीजिए, मेरे नाम की नहीं देना, आप परमेश्वर की गवाही दीजिए कि खुदा ने आपको ठीक किया। ओके, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं या मेरे बोलने के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने आपको ठीक किया। क्योंकि मैं हाईलाइट में नहीं आना चाहती हूँ, मेरे पास वो कुव्वत रहती तो मैं वो कुव्वत के बारे में बात करूँगी जो 0 से लेकर 100 तक कोई भी मेरे सामने खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर वो चंगा होना है तो वो पूरा चंगा होके जाएगा, जैसे कैथरीन कुलमन पर था वो अभिषेक। ओके, वो गिनती करती थी अपने स्टेडियम के अंदर कितने लोग बीमार आए हैं, और जाने के वक्त वो पूरी
टिक मार्क लेकर जाती थी कि ये एक एक जन ठीक होकर जा रहा है। कंप्लीट प्रूफ के साथ वो देखती थी कि ये कंप्लीट हो गया है या नहीं, तभी वो स्टेडियम छोड़ती थी। अगर ये अभिषेक है मुझ पर तो मैं बोल सकती हूँ हाँ हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी को लेने के लिए कि यहाँ से कोई भी इंसान ऐसा नहीं जाएगा जो चंगा नहीं हुआ है। ये नहीं कि वहाँ से आवाज़ मारी चंगे हो जाओ और लॉटरी लग गई किसी की तो हो गए चंगे, ऐसा नहीं। ओके, ये मुझे लॉटरी सिस्टम की तरह लगता है। मास प्रेयर में आवाज़ लगा दो, दहाड़ लगा दो, निकले कोई निकले, रह गए तो रह गए। जैसे वो पानी हिलता था, जो पहला गिरेगा उसके अंदर वही चंगा होता था। इसके लिए वो 38 साल तक वो बैठा रहा और लास्ट में यीशु ने आकर उसको चंगा करना पड़ा। ओके, तो मैनुअल सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर आप देखोगे तो मुश्किल हो जाता है सबको सब कुछ मिलना व्यवस्था के अंदर। लेकिन अनुग्रह के नीचे अगर आप देखोगे, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह है। ओके, अगर अनुग्रह के नीचे आप देखोगे तो आपको कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं कि पानी हिले, कोई कमांड मारे, कोई शाउट मारे। ओके, कोई मास प्रेयर में ऐसा कुछ दहाड़ लगाए और दे धड़ाधड़ कुछ हो जाए, नहीं, कुछ नहीं चलता है वहाँ पर। अनुग्रह ऐसा क्वालिटी है ना कि आपको कुछ मेहनत नहीं लगता है वहाँ पर। ओके, अनुग्रह आपको कोई सिस्टम के अनुसार नहीं चलाता है। पाप किया क्या, पवित्रता है क्या, धार्मिकता है क्या, विश्वास है क्या, ये है क्या, वो है क्या, नहीं। अनुग्रह कंपैशनेट हार्ट का काम है। आमीन। अनुग्रह करुणामय हृदय का काम है। मैं जो मिशनरी काम करती थी उसका नाम ही ऐसा था, इंटरनेशनल कंपैशन मिनिस्ट्री था वो। इंटरनेशनल कंपैशन एनजीओ का नाम था वो। ओके, कंपैशन ये हमारे संस्था का नाम था, वो इंटरनेशनल था। ओके, और एनजीओ था वो। और जो हम इंडिया में चला रहे थे वो कंपैशन को हिंदी में कन्वर्ट किया करुणा। करुणा हमारे एनजीओ का नाम ट्रांसलेशन में लिया था। ओके, तो इस तरह से है परमेश्वर का काम। कंपैशन से अनुग्रह के लिए जो चलता है, अनुग्रह के नीचे जो होना चाहता है, वो कंपैशनेट हार्ट के द्वारा उसके ऊपर काम किया जाता है। कंपैशनेट हार्ट के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं। ओके, और मास प्रेयर में लगती है वैसे लॉटरी सिस्टम के द्वारा नहीं। किसी की लॉटरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो बस वो मुंह उठा के चलता जाए, बस। और क्या कर सकते, ना इसको बोल सकते ना उसको बोल सकते, जाते रहो। ओके, और ये होता है ऐसा कि हमने कभी कुछ चीज़ें डिसीजन में लेनी पड़ती है, लेकिन खुदा का डर रख के हमने ये काम को हाथ में लेना है। क्यों? ये काम ना बल से होता है ना ताकत से होता है, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम कर जाएगा वो भर कर आ जाएगा। जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे खुशी के साथ अपने आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। रोना नहीं है। ओके, वहाँ तड़पना नहीं है, खुशी के साथ दे देना अपने आप को परमेश्वर के हाथ में। लेकिन जहाँ तक हम फाइट कर सकते हैं वहाँ तक हम बीमारी के साथ फाइट करेंगे। जो आपकी समस्या है उसके साथ फाइट करेंगे। हम आपके साथ साथ फाइट में खड़े रहेंगे। आमीन। आपको परमेश्वर की ताकत देकर आपको निकलने का पूरा रास्ता कोशिश करते रहेंगे। मेरे भाई ने एक बहुत सालों पहले, जब हम घर शिफ्ट नहीं किए थे, पहले वाला जो 25 इयर्स से हमारा घर था वो शिफ्ट नहीं हुआ था। 2009 में हमने शिफ्ट किया वहाँ से। 2010 में शिफ्ट किया। ओके, तो दिसंबर 2009 के दिसंबर में शिफ्ट किया हम लोगों ने। तो वो घर था, वहाँ पर मेरे भाई ने एक ड्रीम मुझे बताया था। मैंने ऐसे देखा कि
बहुत सारा तूफ़ान है, बहुत सारा तूफ़ान है और सबको लेके जा रहा है, वो सबको लेके जा रहा है। और एक हम बचने के लिए एक गुफ़ा जैसा रास्ता खुला है, ओके, जो होल जैसा है। तो मैंने देखा उसमें से आप निकल गए, पापा निकल गए, मम्मी निकल गए, ऐसे, लेकिन मैं निकल नहीं पाया उसमें से, ओके। तो उसे किसी के बारे में तो बोला लेकिन ये निकल नहीं पाए, ऐसा मैंने देखा। तो ये तरह से होता है, हम एक दूसरे के लिए साथ देते हैं तूफ़ान के बीच में, ओके, आंधियों के बीच में जब हम एक दूसरे को साथ देते हैं तो उसके अंदर हम एक दूसरे को रेस्क्यू करने के पीछे लगते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हम रेस्क्यू का काम हम कर रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू के वक्त में तूफ़ान किसको निगल जाएगा और निगलना नहीं चाहिए, ये तो हमारी कोशिश है, लेकिन निगल जाए तो ज़िंदा हो तो मसीह के लिए जियो, और निगल लिया गए तो यीशु मसीह को सामने सामने देखो, जैसे स्तिफनुस ने देखा, हे पिता इनको माफ़ कर दे, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, और सामने यीशु मसीह उसको लेने के लिए खड़ा था। ठीक है ना, ये आपका एंड रहना चाहिए। निगल लिए गए तो यीशु मसीह को सामने सामने देखो, रह रहे हो तो फाइट करो तूफ़ान के साथ, मैं भी आपके साथ फाइट करूँगी, ओके। ये कारण से मैं शुरुआत तो मैं सिर्फ 15 दिनों की प्रार्थनाओं से कर रही हूँ, और अनुग्रह मिला परमेश्वर का, दया का हृदय मेरे अंदर बढ़ जाए और मैं लगातार इन बातों के लिए प्रार्थना करते जाऊँ, ताकि बहुत सारे लोगों की लाइफ परमेश्वर के सामने उठा लिए जाए, परमेश्वर के सामने उसके बारे में जवाब मिलते जाए, आमीन। छुटकारा होते जाए, चंगाई मिलती जाए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, आमीन, आमीन, आमीन।